हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने जा रहे हैं एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की आपको लेके करंट में क्या है फीलिंग, क्या आपके पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। जो आपसे रेजोनेट है वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो ऐसे आपके पर्सन आपको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेके ये रिलेशनशिप को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। उनके मन में मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है। So we have 7 of Wands, Ace of Pentacle, 6 of Sword, we have Lovers and the 6 of Wands की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, बॉटम की एनर्जी है मून। तो राइट नाउ व्यूअर्स, आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर हम देखें तो लिटिल बिट दे आर नॉट हैप्पी। यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ, एज जो भी सिचुएशन, जो भी करंट सिचुएशन आपके कनेक्शन में चल रही है और जैसा इस समय आप दिखा रहे हो, जैसा आप इस व्यक्ति को ट्रीट कर रहे हो, उसको लेके भी व्यूअर्स ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है खुश नहीं है बिल्कुल भी। इस वक्त मैं सीधे सीधे ये देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में ही खुश नहीं हो। ठीक है, चाहते हो एक दूसरे के साथ में जो रिलेशनशिप है वो अच्छे हो जाए, वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, बट ऐसा नज़र आ रहा है वो हो नहीं पा रहा है। ना तो आप उन्हें समझ पा रहे हो, ना ही आपके पर्सन आपको समझ पा रहे कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो। कभी आप चाहते हो उस व्यक्ति के करीब आना, कभी आप चाहते हो उस व्यक्ति को प्यार करना, कभी आप चाहते हो कि वो सिर्फ आपके हो जाए, कभी आप चाहते हो कि कभी अगर वो आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं तो शादी कर लें, अगर आप दोनों की शादीशुदा लाइफ है तो वो अच्छी हो जाए, अगर आप दोनों का सिर्फ एक कनेक्शन है तो वो एक दूसरे के साथ में अच्छा चले। और कभी आप बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड सा फील करते हो, इस कनेक्शन से दूर जाने की कोशिश करते हो, इस व्यक्ति से दूर जाने की कोशिश करते हो, इवन दो इस व्यक्ति के एफर्ट्स को भी आप अप्रिशिएट नहीं करते हो। ठीक है, तो यानी कि जो ये एफर्ट्स लगा भी रहे होते हैं वो आपको उतना सेटिस्फाई नहीं करते हैं, बिकॉज कि कहीं ना कहीं या तो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं। इस वजह से आप इस व्यक्ति के एफर्ट्स को भी अब उतना वैल्यू नहीं दे रहे हो जितने वैल्यू कभी आप पहले दिया करते थे। तो चाहे आपके लिए इस वक्त आपके पर्सन कह रहे हैं कि चाहे मैं आपके लिए कितना भी कुछ कर लूँ, आपके दिल में वो जगह नहीं बना पा रहे आपके पर्सन जो कि पहले बनी हुई थी या जो बनी हुई चल रही थी। तो ऐसा नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में। यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस व्यक्ति को एक तरह का स्ट्रगल में, ये स्ट्रगल को लेके ही ये बात यहाँ पर आ रही है। जैसे ये कह रहे हैं कि इस वक्त कुछ भी इनके सपोर्ट में नहीं हो पा रहा है, जो ये चाह रहे हैं वो इनको नहीं मिल पा रहा है। इवन द व्यूवर्स, मैं यहाँ पर इस व्यक्ति को ये भी देख रही हूँ जैसे ये आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दे ट्राइंग टू गिव यू वट यू वॉन्ट, जो आप चाहते हो ये आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये आपको दे नहीं पा रहे, या फिर आपको जो दे रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है, उतने से आप सेटिस्फाई नहीं हो। आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए, मेरी मंजिल ये है, मुझे ये ही चाहिए। इफ़ यू कैन गिव मी देन मुझसे बात करो, तो इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे नज़र आ जाती है। मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई करूँगी सो वी कैन गो इन डीपर। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल। आपके पर्सन व्यूवर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं देखो रिलेशनशिप को वो इस कनेक्शन को लेके चलना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए चलना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पर्सन वो आपको एक्चुअल में नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप कह रहे हो कि यार मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरा मोटिव क्या है, यानी आपका जो मोटिव क्या है वो है मे बी शादी करना इस व्यक्ति से, या एक्सेप्टेंस में आना, या आपको आपके हक देना। ठीक है, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वही ये व्यक्ति पूरी नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है या तो आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो इस वक्त राइट नाउ में, जबकि इनकी स्थिति ऐसी नहीं है।
ठीक है, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन लिटिल बिट बढ़ चुकी है, पहले नहीं थी ऐसी, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बात यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की हो रही है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये व्यक्ति राइट ना फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको फुलफ़िल तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उससे आप उस लेवल पे खुश नहीं हो। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा संकोच में है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी नज़र आ रही जो यहाँ पे संकोच क्रिएट करती है, वो है हार्ट ब्रेक की एनर्जी, कि व्यक्ति अपने आप में ना जैसे कि अपने आप को समेटे बैठा है, अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहा है, राइट। बिकॉज कि जो आप इनसे मांग रहे थे उसको लेके ही आप दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद हो गए हैं। इतने मतभेद हो गए हैं कि कुछ आपने बोला है, कुछ आपने एक्शन लिए हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति का इस समय हार्ट ब्रेक मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब ये व्यक्ति यहाँ पे ये कहने की कोशिश करे, या जब तुम्हें मतलब कहते हैं ना, तुम्हें ये भी नहीं चाहिए और तुम मेरी सिचुएशन को भी नहीं समझ पा रही हो या नहीं समझ पा रहे हो, देन फिर मोटिव क्या रह जाता है इस कनेक्शन का, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि हार्ट ब्रेक, पहले तो ये देखो कि हुआ क्यों है, ठीक है, इस व्यक्ति को ऐसा बोला क्यों है आपने। आप यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें कि ये इस व्यक्ति के लिए मेरा जो प्यार था वो हमेशा से डिवोटी था, जस्ट लाइक कि मैंने इस व्यक्ति को आपने जस्ट लाइक कहते हैं ना कि मैंने इसे ईश्वर की तरह पूजा है। तो आप यहाँ पे वही कहने की कोशिश करें कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट थे, या फिर मैंने सबसे ज़्यादा सिर्फ तुम्हें ही चाहा था, या तुम्हें ही मान के मैं अपनी लाइफ में अब तक यहाँ तक बढ़ के आई हूँ या आया हूँ। कि इस कनेक्शन में जो आपने जो टारगेट देखा था वो एक कहीं ना कहीं ये था कि जो भी सपने देखे थे वो इस व्यक्ति ने पूरे नहीं किए, और अब आपके दिल में उस व्यक्ति को लेके वो जगह नहीं है जो कभी पहले हुआ करती थी। आपने इस कनेक्शन को हमेशा से एक ऐसा कनेक्शन सोचा था जिसमें आप दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, साथ निभाएंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ये व्यक्ति आपसे शादी करेंगे, आपके ही रहेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए 3 और 6 की एनर्जी है, 666 की एनर्जी है, और 666 में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं और आप भी गुजर रहे हो, और आपके तरफ से जो हार्ट ब्रेक है वो व्यक्ति उसको ज़्यादा फोकस करे, ना कि आपके हार्ट ब्रेक को ज़्यादा फोकस करे। वो ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, ठीक है, स्टिल यू डोंट ट्रस्ट मी। लेकिन यहाँ यही ज़रूर है कि आप लोग, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी शादीशुदा लोग भी हों, राइट। लेकिन कोई थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है वो यहाँ पे डिस्टर्ब काफ़ी नज़र आती है। ज़्यादातर लोग, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है ना वो यही दिखा देती है आपकी मैरिड लाइफ के अंदर, या फिर मैरिज को लेके ही यहाँ पे सारे इश्यूज़ हैं, और कोई भी यहाँ पे ज़्यादा वैसे इश्यूज़ तो नहीं है कि बंदा जो है या सामने वाला जो बंदी जो है वो एक तरफ अगर मैं देखूँ एक मैरिड लाइफ भी चला रहा है, कुछ लोग के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला रहा है। आपके पर्सन को भी बस यहाँ पर आपके डाउट है। मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को भी आप पे डाउट है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो एक ऐसा है कि कनेक्शन है तो सही, बट उसमें वो प्यार नहीं है, उसमें वो एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का आपके ऊपर बहुत डाउट है। यहाँ पे मुझे वो भी एनर्जी मिल रही है, जैसे वो कह रहे हैं कि बेशक, जैसे कह रहे हैं कि कनेक्शन में हर एक के अप एंड डाउन्स आते हैं, हर एक की लाइफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप एंड डाउन से गुजरती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला किसी और के ऊपर आकर्षित हो जाए। तो एक मेन जो यहाँ पे इशू क्रिएट होता है वो आकर्षण का है किसी अनदर पर्सन की तरफ, जबकि आपकी लाइफ में करंटली आप एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे इस कनेक्शन के अंदर। ये यहाँ पे एनर्जीज हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं ये उनको बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। दे थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, कि ये कनेक्शन किस तरफ आगे जा रहा है और इसका जो डेस्टिनी है वो अब क्या हो सकती है, क्या प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में जो चल रही हैं ये सॉर्ट आउट हो पाएंगी, क्या एक दूसरे के दिलों में जो प्यार था वो फिर से उभर के वापस से आ पाएगा। लवर्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। इस वक्त व्यूअर्स आपके पर्सन आपके प्यार को, आपके कनेक्शन को, आपके साथ में इंटीमेसी को बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो डिज़ायर है वो आपके साथ में जुड़ना है,
आपका होना है या फिर आपको पाना है, लेकिन वो अभी यहाँ पे संभव नहीं नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी कुछ रिजेक्शंस हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप भी बदले हो, आपका भी कुछ परिवर्तन यहाँ पे नज़र आता है कि आप उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इवन दो रीडिंग आप देख रहे हो, बट आई कैन फील कि अब आप उस व्यक्ति को उस निगाह से, जिस निगाह से कभी पहले देखा करते थे, जिस निगाह से कभी उसके आप होना चाहते थे, अब आप नहीं होना चाहते हो। आपका परिवर्तन है, आपका परिवर्तन, इस व्यक्ति का परिवर्तन यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे वो कह रहे हैं कि आप क्या बदले कि ये व्यक्ति भी बदलने लगा है, ठीक है, या फिर ये व्यक्ति को आपने बदलने में मजबूर कर दिया। पहले ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा था, इस कनेक्शन को बहुत लाइटली या तो ले रहे थे, या उनको ऐसा लगता था कि आप इस व्यक्ति को कभी भी रिजेक्ट नहीं करोगे या इसे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, बट यू डू दैट, आपने ऐसा कर दिया है, राइट। अब जब आपने ऐसा किया है व्यूअर्स, तब से ये व्यक्ति मुझे आपके लिए यहाँ पे मुझे परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस व्यक्ति की जो डिज़ायर है आपको लेके, आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हैं। जैसे ये व्यक्ति अब आपको पाना चाहता है जब आप इसे पाना नहीं चाहते हो, जब आप इनसे दूरियाँ बना रहे हो, या फिर आपकी जो आई है वो किसी अनदर पर्सन पे आ गई है, ठीक है, तब से ये व्यक्ति, देखो हर एक की, मैं ये नहीं कहूँगी हर एक की आई किसी और पे आ गई है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये आपको खो चुके, अब ये आपके लिए तड़प रहे हैं, ये आपके लिए रो रहे हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन अब आप इसको पाना नहीं चाहते। व्हाट हैपन टू यू, क्या हो गया आपको? तो ये सब चीज़ें हैं। और ये व्यक्ति ये भी सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि जिस वक्त पे आप इस व्यक्ति को फोकस करने के लिए कह रहे थे, इन्होंने उस समय क्यों नहीं फोकस किया, उन बातों पे क्यों नहीं फोकस किया जो बात इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं खोखला बना रही थी। अब आपके पर्सन का उन सारी बातों पे बहुत ज़्यादा जो रुख है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये इन बातों को पास्ट में जा कर के देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से चीज़ें शुरू हुई, कहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हुई है। तो अभी व्यूअर्स, मैं इस व्यक्ति को ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर ये अकेले हैं, आपके लिए अकेले हैं, आपको बहुत मिस करती हुई एनर्जी आ रही है, ठीक है, लेकिन आपको, इनको ऐसा लग रहा है दे लॉस्ट यू, इन्होंने आपको अब खो दिया। इवन दो अगर ये आपको अब इस समय कुछ दे भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, तो वो आपके दिल पे कोई असर नहीं डाल रही है एनर्जी। 6 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। टावर, इनको इस कनेक्शन में जो भी व्यूअर्स था, ठीक है, इनको लग रहा था पक्का पक्का आपके पर्सन को कि ये कनेक्शन पक्का जो है हमारा कभी नहीं टूटेगा, या फिर ये कहें कि चीज़ें वक्त के साथ में अपने आप अच्छी हो जाएंगी, ठीक है, आप इनके साथ हमेशा रहोगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो थी वो टावर से डिस्ट्रॉय होती हैं, हिलती हैं। एंड ये टावर ऐसा भी है व्यूअर जहाँ पे इंसान को एक शेकअप देता है कि जस्ट लुक एट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे अगर आपने इस कनेक्शन को नहीं देखा तो दिस कनेक्शन विल डिस्ट्रॉय, दिस पर्सन विल मूव ऑन, वो चला जाएगा। तो यहाँ पे व्यूअर्स यही नज़र आ रहा है। और समवेयर व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये अकेले पड़ते जा रहे हैं। आपके साथ में जो हैं लोग वो काफ़ी सपोर्टिव हो रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यूअर्स एनर्जी है जो कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि इनको अब बहुत डर सा लग रहा है, आपका बदलना इस व्यक्ति के लिए डर क्रिएट कर रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जो सपने हैं आपको लेके मे बी वो कहीं चकनाचूर ना हो जाएं, क्योंकि इस व्यक्ति को व्यूअर्स आपके साथ को ही चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था दिस पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करंट एनर्जी। तो यही व्यूअर्स एनर्जी यहाँ पर आती है जो व्यक्ति को दिखाती है कि आप दोनों के बीच में इस समय कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है जिससे ये व्यक्ति चाह के भी वो अचीव नहीं कर पा रहे जो इनको अचीव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक तरह से अगर हम देखें रीडिंग के अंदर एक 4 टाइम्स 6 की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती है। अब ये नंबर ही अपने आप में एक फैमिली का नंबर है, लेकिन फैमिली में ही यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं और इस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इनको इस समय ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एक्शन देखते हैं आपके पर्सन एक्शन यहाँ पे क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं फॉर दिस कनेक्शन। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो इस कनेक्शन के लिए क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं या क्या एक्शन ले रहे हैं अपनी तरफ से। वो इस कनेक्शन को लेके क्या एक्शन ले रहे हैं डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। कंडीशनिंग, एक्सपीरियंस, कॉम्प्रोमाइज़। अगेन नंबर 6 के एनर्जी पे जाके चीज़ें रुकी हैं। बॉटम से आता है पार्टिसिपेशन। तो दिस पर्सन वांट्स टू से एक्शन में ये क्या कहना चाहते हैं कि
अगर ये किसी ऐसी सिचुएशन में मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के बीच में या समवेयर लाइक इनकी अपनी कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, ठीक है, और इस व्यक्ति ने उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट सिचुएशन। तो करंटली व्यूअर्स ये क्या कह रहे हैं कि कोशिश करें जैसे दे वांट टू ओवरकम, ठीक है, और इसके ओवरकम करने के साथ साथ वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे आपकी होना चाहते हैं या फिर आपको पाना चाहते हैं। करंटली इस व्यक्ति का कॉम्प्रोमाइज़ करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है आपको पाना, आपके साथ में जुड़ना, आपके साथ में कनेक्शन में आना, ठीक है। इवन दो आई कैन सी दोनों पार्टीज़ यानी आप और आपके पर्सन दोनों कनेक्शन में खुशी खुशी नहीं आ रहे हो, लेकिन फिर भी आना चाहते हो, क्योंकि इस व्यक्ति का है ऐसा मानना, ठीक है। उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में पता नहीं क्या हो गया है, कुछ तो बदल गया है आपके अंदर, जो आप इस कनेक्शन को लेके एक्साइटेड नहीं हो, ठीक है। जैसे कभी पहले हुआ करते थे, एक्साइटमेंट नहीं है, इनको ये एक्सपीरियंस हो रहा है आपके साथ में। तो वो ये कहने की कोशिश करें कि अगर इस कनेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं यानी कि कम बैक करते हैं, वापस से आते हैं, तो दे वॉन्ट टू सी प्रीवियस एनर्जी इन योर हार्ट, ठीक है, जिसमें आप इनको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे थे, आप इनके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, आप इनके साथ में हर वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो कि एक दूसरे को खुशी दे रही थी, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो आप दोनों के बीच में, तो वो एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ हो जिसमें साथ में रहा जा सके। ऐसा नहीं हो कि वो जो फोर्सफुली ये ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इनका जो मोटिव है आपके साथ में जुड़ने का वो यही है कि एक्शन में वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहो तो, ठीक है। सो ऐसे आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे क्या आ रहे हैं, दूसरा टैग लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं फॉर समथिंग जो इन्होंने आपसे छुपाया या फिर आपसे झूठ बोला। आपके पर्सन के लाइफ में इस समय स्ट्रगल है काफ़ी ज़्यादा। आपके पर्सन इस कनेक्शन को राइट नाउ स्ट्रगल की वजह से अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कनेक्शन, जो स्ट्रगल या तो इस कनेक्शन में चल रहा है, ठीक है, या इनके लाइफ में चल रहा है, बट देयर इज़ अ स्ट्रगल। तो स्ट्रगल अगर आप दोनों में ही नहीं बन पा रही है, एक दूसरे के जो पॉइंट हैं आप उन दोनों एक सेम पॉइंट पे एग्री नहीं हो रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज इनकी भी एक कंडीशन है और आपकी भी कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन मैच करती हैं तो बात बनती है। अगर आप किसी और दिशा में इस कनेक्शन को लेके जाना चाहते हो, आपके पर्सन किसी और दिशा में लेके जाना चाहते हैं, तो ही यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो रही है। जैसे सपोज़ कि वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं सिर्फ एक फ्लर्ट वाली एनर्जी से, आप चाहते हो कि शादी हो, तो पॉइंट नहीं बन रहा ना, ठीक है। तो ये एनर्जी है, जैसे वो कह रहे हैं कि यार ये कंडीशन है, इफ़ यू एक्सेप्ट देन आई एम रेडी, इफ़ यू रिजेक्ट देन आई एम नॉट, ठीक है। सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, इन्होंने अगर कुछ कहा है आपसे तो उसके लिए सॉरी कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इन्होंने वो चीज़ आई थिंक सो, अगर इन्होंने आपसे कुछ कहा है तो कह तो गए, लेकिन इनको बाद में रियलाइज़ हुआ यार ये व्यक्ति के दिल में तो कुछ ऐसा था ही नहीं, या फिर ये व्यक्ति तो ऐसा कुछ सोचता ही नहीं था। तो दैट्स व्हाई दे वांट टू से सॉरी। जैसे इनको काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है कि यार मैंने ना ही कहा होता ऐसा। आपके पर्सन कुछ लीड लेने की यानी कुछ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं जो खुद से लेना चाहते हैं। काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और कह भी रहे हैं कि अकेलापन ये शायद ये डिज़र्व करते हैं। आपके पर्सन ने आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में अपनी ईगो से प्रोजेक्ट किया है, यानी कि उन्होंने अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको प्रायोरिटी उतनी नहीं दी, या फिर आपकी फीलिंग को प्रायोरिटी नहीं दी है, ठीक है। आपके पर्सन इस समय होल्ड पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमिंग बैक की एनर्जी यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। आई होप सो आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए चाहे तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।